वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 4 साइंस। हमने स्टार्ट किया है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। 1 से लेकर 4 तक चैप्टर्स हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं, डिटेल्स विद MCQs, सही है। और आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में जो फर्स्ट वन टॉपिक है वो है एनर्जी, सही है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एनर्जी है क्या, सही है ना। एनर्जी को उर्दू में तवानाई कहा जाता है और तवानाई जो है वो किसी चीज़ की काम करने या हरकत पैदा करने या तब्दीली लाने की सलाहियत को कहते हैं, सही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस ताकत से कोई काम हो बस वो क्या है, वो एनर्जी है। और एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है। और एनर्जी के फिर मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स भी हैं, वो इधर जहाँ जहाँ आएगा हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, सही है ना। और इंग्लिश में जो इसकी डिफिनेशन है, एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी की तब्दीली, तवानाई की तब्दीली। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या होती है, तब्दील होती है। तवानाई ना तो ख़त्म होती है और ना ही पैदा की जाती है, सही है, बल्कि सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, यानी सिर्फ अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल ले लें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, सही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो पानी से बिजली बनाने के अमल को कहते हैं। इस अमल में तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। डैम में ऊंचाई पर जमा पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। इधर हम पहले समझते हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी किस्म जो है एनर्जी की वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी है, तो ये एनर्जी की वो किस्म है कि जिसमें जिस्म में हरकत की वजह से पैदा होती है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है ना, ये किसी भी बॉडी में हरकत की वजह से पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बॉडी जब हरकत में होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल चलती हुई गाड़ी या बहता हुआ पानी, सही है ना। जो भी चीज़ मूवमेंट में होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी। फिर जो नेक्स्ट वन है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो एनर्जी किसी जिस्म में मकाम या हालत की वजह से ज़हीरा होती हो, सही है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर, समझ आ रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पत्थर जो है वो ऊंचाई पर रखा हुआ है, सही है ना, और वो क्या है, वो हरकत में नहीं है, सिर्फ ऊंचाई पर है। तो इसमें कौन सी एनर्जी जो है वो होगी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये मूवमेंट में होगा तब इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर नेक्स्ट जो इसका एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें कि भरा हुआ पानी का एक टैंक, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस टैंक में पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर अब यहाँ पर क्या है कि एनर्जी फॉर एग्ज़ाम्पल डैम में ऊंचाई पर जमा पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, सही है ना। हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब कोई चीज़ ऊंचाई पर हो, सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि वो एक खास बुलंदी पर होता है। जब पानी को छोड़ा जाता है तो वो तेज़ी से बहने लगता है, उस वक्त पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है ना। अब पानी जो है वो क्या होता है, वो तेज़ी से बहने लगता है, मतलब पानी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, पानी की मूवमेंट हो रही है, तेज़ी से बह रहा है। तो उस वक्त पानी में पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, जब वो क्या हुआ, ऊंचाई से तेज़ी से बहने लगा, तो पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी और अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ में तब्दील हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो बहता हुआ पानी जब टरबाइन को घुमाता है तो टरबाइन जनरेटर के साथ लगा हुआ होता है। जब टरबाइन घूमती है तो जनरेटर के ज़रिए बिजली जो है वो पैदा होती है। तो यहाँ पर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई और फिर उसके बाद क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पैदा हुई। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी से क्या बना हमारे पास, तो इधर क्या बना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बनी, सही है।
پھر ادھر نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ادھر یہ نیکسٹ ٹاپک ہے کنزرویشن آف انرجی. تو کنزرویشن آف انرجی کسے بولتے ہیں؟ کنزرویشن آف انرجی کا مطلب ہے کہ انرجی کی تحفظ. مطلب ہمارے پاس یہ جو فار ایگزامپل ادھر دیکھیں کول ہو گیا، آئل اینڈ گیس جو ہے یہ کیا ہے، اگر اس کی ان نیسسریلی یوز کیا جائے تو یہ ایسی وہ ہے انرجی سے کہ یہ ختم ہو جائے گی. صحیح ہے نا؟ ہم نے پڑھا نا کہ انرجی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی رہتی ہے. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو توانائی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. صحیح ہے نا؟ کبھی حرکت میں بدل جاتی ہے، کبھی روشنی میں، کبھی حرارت میں، یعنی توانائی کی مقدار وہی رہتی ہے، صرف اس کی شکل جو ہے وہ بدلتی ہے. گیس، آئل اور کوئل ایسی انرجیز ہیں جو کہ محدود ہیں اور ایک دن ختم ہو سکتی ہے، اس لیے ان کا سمجھداری سے استعمال بہت ضروری ہے. لوگوں میں اس بات کی جو اویئرنیس ہے وہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بجائے اگر متبادل جو انرجیز ہے وہ استعمال کی جائے تو بہتر ہوگا. جیسے کہ فار ایگزامپل کون سی انرجیز، جیسے کہ سولر انرجی یا ونڈ انرجی یا ہائیڈرو انرجی. صحیح ہے نا؟ اگر یہ انرجیز کیوں استعمال کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ انرجیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور ماحول کو نقصان بھی نہیں دیتی. اگر ہم کوئلہ گیس اور تیل کو فضول خرچی کے بغیر استعمال کریں اور متبادل توانائی اپنائیں تو توانائی محفوظ رہے گی. صحیح ہے نا؟ اس کے علاوہ پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور ہمارا جو ماحول ہے وہ بھی جو ہے وہ صاف رہے گا. یہاں تک ہم نے پڑھا اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. پھر چینل کو لائک اب سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اینڈ تھینکس. اللہ حافظ.